हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद तानी। मैं हूं तानी आपके साथ और आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश लिटरेचर से एक बहुत ही पॉपुलर एसे बाय फ्रांसिस बेकन जिसका नाम है ऑफ स्टडीज। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो अपने ऐसे की तरफ बढ़ने से पहले ऑथर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऑथर का नाम है फ्रांसिस बेकन। इनका बर्थ 22 जनवरी 1561 लंदन इंग्लैंड में हुआ है। एट द एज ऑफ 12 ये ट्रिनिटी कॉलेज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। वहाँ ये 3 साल अपने एल्डर ब्रदर के साथ रहते हैं। उसके बाद या वहीं पर ट्रिनिटी कॉलेज में ही, कैम्ब्रिज में ही ये फर्स्ट टाइम क्वीन एलिजाबेथ से मिलते हैं, जो इनके इंटेलिजेंस, इनके इंटेलेक्ट से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं कि ये इनको एक टाइटल देती हैं, द यंग लॉर्ड कीपर का। फ्रांसिस बेकन को फिलोसोफर, स्टेट्समैन और ज्यूरिस्ट कहा जाता है और ऑथर भी हैं, बट ये 3 इनके मेन टाइटल्स रहे हैं इनकी लाइफ में। 1613 से 1617 तक ये अटॉर्नी जनरल रहे हैं इंग्लैंड एंड वेल्स के, और 1617 से 1621 तक लॉर्ड हाई चांसलर रहे हैं इंग्लैंड के। इनकी डेथ 9 अप्रैल 1626 को होती है इंग्लैंड में ही, निमोनिया की वजह से। फ्रांसिस बेकन को सेंट माइकल्स चर्च, सेंट एल्बंस, हर्टफोर्डशायर में बरी किया गया था और इन्हीं को एक प्रेस्टिजियस टाइटल दिया गया है, द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहा जाता है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर एसे। तो ऑफ स्टडीज एक ऐसे है जो फ्रांसिस बेकन की फर्स्ट बुक ऑफ एसेज में पब्लिश हुआ था, जिसका नाम है एसेज, रिलीजियस मेडिटेशंस, प्लेसेस ऑफ पर्सुएशन एंड डिसवेजन, सीन एंड अलाउड। ये उस बुक की फोटो है जो फर्स्ट टाइम प्रिंट हुई थी और इस बुक में 10 एसेज पब्लिश हुए थे जिसमें ऑफ स्टडीज भी एक लिस्टेड था। तो 1597 में ये कलेक्शन पब्लिश हुआ था और ऑफ स्टडीज को रिवाइज करके एनलार्ज किया गया था 1612 के एडिशन में। तो इस बुक के 3 एडिशंस निकले थे। वन वाज इन 1597 पहला, दूसरा था 1612 में और तीसरा था 1625 में। ऑफ स्टडीज जो एक ऐसे है, ये बेकन के माइंड को बहुत अच्छी तरीके से शो करता है कि वो कितना विजडम, कितना नॉलेज, कितना एक्सपीरियंस है उनके पास, वो कितना ऑब्जर्व करते हैं, उनमें कितनी विट है, कितना इंटेलिजेंस है उनमें। तो ये ऐसे उस चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो ऑफ स्टडीज जो है वो स्टडीज के आउटकम को, पर्पस को, यूज को, अब्यूज को, इन सब चीजों को इलस्ट्रेट करता है। मतलब स्टडीज क्यों की जाती हैं, उनका यूज क्या है, उन्हें किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए और उनसे क्या आउटकम मिलता है हमें। ओके, सो बढ़ते हैं अपने ऐसे की तरफ। तो ये है हमारा ऐसे जिसकी फर्स्ट लाइन कहती है, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। ये देखिए, ये फर्स्ट लाइन जो है, बेकन इसमें ये कहना चाहते हैं कि स्टडीज के 3 पर्पस होते हैं। पहला, डिलाइट, मतलब खुद के प्लेजर के लिए। इंसान क्यों पढ़ेगा कोई चीज, जब उसको वो चीज पढ़ने में मजा आएगी। तो फॉर डिलाइट पहला पर्पस है स्टडीज का। दूसरा पर्पस फॉर ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट मतलब स्टडीज को पढ़कर आप अपनी लैंग्वेज में वो चीज अगर फिट कर लेते हो डेली यूज में, तो वो आपके लिए एक ऑर्नामेंट की तरह वर्क करेगा। तो स्टडीज जो है वो आपके कॉन्वर्सेशंस में एक ऑर्नामेंट की तरह काम करती हैं, इफ यू यूज देम वाइजली।
तीसरा पर्पस है फॉर एबिलिटी। एबिलिटी मतलब आप स्टडीज करके अपनी एबिलिटी लाइक डेली अफेयर्स में आपको कैसे मैनेज करना है और कोई भी सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, वो सब चीजें स्टडीज आपको प्रोवाइड करती हैं अगर आप ध्यान से पढ़ें तो। अगली लाइन में बेकन कहते हैं द चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। मतलब डिलाइट मतलब अभी जैसे बताया कि आप प्लेजर के लिए पढ़ते हो, तो प्लेजर कब मिलेगा? जो चीफ उसका यूज है, मतलब जो उसका आप मोस्ट ऑफ इट आप अगर लेना चाहते हो तो वो आपको प्राइवेटनेस में मिलेगा। लाइक अगर आप अकेले बैठकर लोनलीनेस में कोई चीज पढ़ोगे तो वो आपको ज्यादा डिलाइट देगी, ना कि आप किसी शोर भरे कॉफी शॉप में बैठ के पढ़ रहे हो तो वो आपको ना समझ में आएगा, ना वो आपको प्लेजर मिलेगा वो चीज पढ़ने से। तो अगर आपको कोई चीज पढ़नी है तो वो आप प्राइवेटनेस में पढ़े, आप अपने रूम में पढ़े लोनली होकर, तब आपको वो डिलाइट के लिए सर्व करेगा। नेक्स्ट वो कहते हैं फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स। अब ऑर्नामेंट के लिए वो कैसे यूज होती है? डिस्कोर्स का मतलब है डिस्कशन या डिबेट। तो किसी आप डिस्कशन में या किसी डिबेट में बैठे हैं, मतलब आप किसी कॉन्वर्सेशन के मिड में हैं, तो वहां पर अगर आप उन स्टडी को अपने जो आपने पढ़ा हुआ है, आपके कोटेशंस जो आपने पढ़े हैं या आपकी जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं, वो अगर आप उस कॉन्वर्सेशन में, उस डिबेट में, आप उस डिस्कशन में यूज करते हो, तो वहां पर सबसे ज्यादा ऑर्नामेंटल यूज होगा आपकी स्टडी का। एंड फॉर एबिलिटी इज इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। मतलब एबिलिटी, अब स्टडीज एबिलिटी तो सर्व करती हैं, बट कब करेंगी? जब आप अपने जजमेंट्स में उसको लेकर आओगे। जैसा कि अभी मैंने बताया, वैसे ही आप अपने बिजनेस में, आप अपने जजमेंट्स में, अपने डे टू डे लाइफ के डिसीजंस में उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करोगे, अच्छे से यूज करोगे, तो वो आपके लिए एबिलिटी की तरह सर्व करेगा। नेक्स्ट बेकन कहते हैं कि for expert men can execute and perhaps judge of particulars one by one, but the general counsels and the plots and marshalling of affairs come best from those that are learned। मतलब कि जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, जो जनरल लोग होते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को, डेली लाइफ की अफेयर्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, इट इज ट्रू। बट एक ग्रेटर एफिशिएंसी के साथ वेल प्लान्ड मैनर में वो चीज करने के लिए एक्सपर्ट मेन बेस्ट होते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है फॉर एक्सपर्ट मेन कैन एग्जीक्यूट द प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स। मतलब वन बाय वन वो चीजें जैसे जैसे उनके सामने आती हैं, वो वैसे वैसे वेल प्लान्ड वे में उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो आगे बेकन कहते हैं टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ। मतलब कि बहुत ज्यादा स्टडीज में टाइम इन्वेस्ट करने से या बहुत ज्यादा पढ़ने से इंसान क्या बन जाता है? स्लॉथ। स्लॉथ कैसा होता है? लेजी। तो बहुत ज्यादा स्टडीज करने से इंसान के अंदर लेजीनेस आता है। टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्टेशन। मतलब उसको बहुत ज्यादा अपने कॉन्वर्सेशन में, ऑर्नामेंटल वे में अपनी स्टडीज को यूज करने से सामने वाले को ये लग सकता है कि आप फेंक रहे हो, मतलब कि आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आपको बहुत ज्यादा आता है। आगे कहते हैं टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर। मतलब आप अगर किसी जजमेंट में केवल रूल्स के बेसिस पर, किसी रूल के बेसिस पर ही आप वो मैटर सॉल्व कर रहे हो, तो मतलब आप एक स्कॉलर की तरह वर्क कर रहे हो। ओके, सो द परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। यहां पर बात हो रही है स्टडीज की, कि स्टडीज हमारा नेचर परफेक्ट करती है।
मतलब स्टडीज एक इंसान को बेटर बनाती हैं, उसका नेचर इनहेंस करती हैं, एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। और स्टडीज परफेक्ट कैसे होती हैं? बाय गेटिंग एक्सपीरियंस, बाय टाइम। For natural abilities are like natural plants that need pruning by study. जैसे कि नेचुरल एबिलिटीज होती हैं, अब जैसे स्टडी है, वो हमारी इनबॉर्न एबिलिटी नहीं है, वो हमने एक्वायर की है, वो हम सीखते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है। हमारे टीचर्स बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे पढ़ा जाता है, ये नहीं ऐसे पढ़ा जाता है। सो जैसे कि स्टडीज जो है वो हमारी एबिलिटी है जिसको हम धीरे 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 बाय प्रैक्टिस उसको प्रून करते हैं। प्रूनिंग मतलब होता है कि कटाई छटाई जिसको कहते हैं। जैसे नेचुरल प्लांट्स होते हैं, उनको अगर अच्छी तरीके से अच्छी शेप में बड़ा करना है या बहुत सुंदर दिखाना है तो उनकी रेगुलर बेसिस पर कटाई की जाती है, उसकी छटाई की जाती है कि वो अच्छी शेप में बढ़े। वैसे ही हम अपने आप को स्टडी के बेसिस पर या स्टडी के जरिए हम अपने नेचर की, अपने पर्सनालिटी की कटाई छटाई करते हैं ताकि हम एक बेटर पर्सन बन सके। एंड स्टडीज देमसेल्व्स डू गिव फॉर्थ डायरेक्शंस टू मच एट लार्ज। मतलब स्टडीज हमें बहुत सारी डायरेक्शंस देती हैं, except that be bounded in by experience, except they be bounded in by experience। मतलब एक्सपीरियंस, जितना हमारे पास एक्सपीरियंस होगा उस एक्सपीरियंस के अंदर ही स्टडीज हमें इनहेंस करेंगी। जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे लिए और डायरेक्शंस खुलते जाएंगे। हम और बेटर कैसे बनेंगे? हमें अपने एक्सपीरियंस बढ़ाना होगा। और कैसे बढ़ाना होगा? स्टडी कर कर। ओके, आगे बेकन कहते हैं क्राफ्टी मैन कंडेम्ड स्टडीज। क्राफ्टी मैन, क्राफ्टी मतलब होता है क्लेवर। जो क्लेवर मैन होते हैं, जो चालाक लोग होते हैं, जो यहाँ पे क्राफ्टी मैन का मतलब है कि वो लोग जो किसी अनफेयर मीन्स से, किसी अनफेयर मीन्स से अपनी चीजें पाते हैं या अपनी लाइफ में जो कुछ भी वो करते हैं वो अनफेयर तरीके से करते हैं। तो क्राफ्टी मैन जो वो आदमी होते हैं वो स्टडीज को अंडर वैल्यू करते हैं। वो, उनको नहीं मतलब होता है कि स्टडी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो उनके पास तरीके हैं सक्सेसफुल होने के। तो क्राफ्टी मैन क्या करते हैं? स्टडीज को अंडर वैल्यू करते हैं। कंडेम मतलब अंडर वैल्यू करते हैं। सिंपल मैन एडमायर देम। जो सिंपल मैन होते हैं वो एडमायर करते हैं, मतलब वो पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, उसे एडमायर करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन जो वाइज मैन होते हैं, एंड द वाइज मैन यूज देम, लेकिन जो वाइज मैन होते हैं वो अपनी स्टडीज को केवल पढ़ के उसकी तारीफ नहीं करते हैं, वो उसे अपनी डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं। फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज। स्टडीज जो हैं वो अपना यूज आपको नहीं बताती हैं। वो ये नहीं सिखाती हैं कि मेरा ये यूज है इसलिए तुम मुझे पढ़ो, नहीं। बट दैट इज अ विजडम विदाउट देम एंड अबव देम वन बाय ऑब्जर्वेशन। लेकिन जो स्टडीज हैं वो एक तरीके का विजडम है, उनके बिना आप बेहतर नहीं बन सकते हैं। ये वाइज मैन को पता होता है, इसलिए वो अपने डे टू डे लाइफ में वो चीज यूज करते हैं, अपनी स्टडीज को वो यूज करते हैं। तो दैट इज अ विजडम विदाउट देम एंड अबव देम वन बाय ऑब्जर्वेशन। तो ये जो विजडम है, जो स्टडीज का विजडम है, ये आता कहाँ से है? बाय ऑब्जर्वेशन, बाय प्रैक्टिस एंड बाय एक्सपीरियंस। तो स्टडी करके, हम ऑब्जर्व करके वो विजडम को अचीव कर सकते हैं और उसको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं, जैसा कि वाइज मैन करते हैं। फिर बेकन कहते हैं रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कंफ्यूट। मतलब कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए या कंफ्यूट करने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो
इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि हम किसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर सके। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब किसी से बहस में आप दूसरे को, सामने वाले को उस पर बहस कर सकें, या कंफ्यूट मतलब सामने वाले इंसान को रॉन्ग प्रूव कर सकें। तो इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए। नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, ना ही इसलिए पढ़िए कि आपने जो पढ़ा है आप उस पर आंख बंद कर कर ब्लाइंड ट्रस्ट कर लें, इसलिए भी नहीं पढ़ना चाहिए। एंड टेक फॉर ग्रांटेड, और उसको फॉर ग्रांटेड लेने के लिए भी नहीं पढ़ना चाहिए कि आपने जो पढ़ा है वो पढ़ लिया बस हटा दो, नहीं, फॉर ग्रांटेड भी नहीं लेना है। नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, अब आप किसी डिस्कशन में हैं या आप किसी डिबेट में हैं, तो उस चीज में, उस जगह पर आप वो चीज इस्तेमाल करने के लिए ना पढ़ें। आप पढ़ें लेकिन उस चीज को वहां इस्तेमाल करने के माइंडसेट से ना पढ़ें, बट टू वे एंड कंसिडर। तो क्यों पढ़ना चाहिए? तो बेकन कहते हैं इसलिए पढ़िए कि आप उसको पढ़कर आप उसको वे कर सकें, आप उसको कंसिडर कर सकें कि वो कितना सही है और कितना गलत है। सारी चीजें जो लिखी होती हैं वो सही नहीं होती हैं, और सारी चीजें जो लिखी होती हैं वो गलत भी नहीं होती हैं। सबका अपना अपना नजरिया होता है। तो उस चीज को पहले तो क्यों नहीं पढ़ना है? ताकि आप दूसरे को रॉन्ग प्रूव ना करें। दूसरा इसलिए नहीं पढ़ना है कि आप उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लें या उसको फॉर ग्रांटेड ले लें। तीसरा इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि आपको उसको आगे चल के किसी डिस्कशन या डिबेट में यूज करना है। तो पढ़ना क्यों है? पढ़ना सिर्फ इसलिए है ताकि आप उसको पढ़कर उसको वे कर सकें या उसको तौल सके कि वो कितना सही है और कितना गलत है। फिर बेकन कहते हैं सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, मतलब कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ टेस्ट किया जाना चाहिए, मतलब जिनको सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लिया जाना चाहिए, मतलब समरी पढ़ ली उसकी। पहले कोई भी बुक रीड करने से पहले आप क्या करते हो? पहले एक बार उसका एक आउटलुक ले लेते हो ना। तो कुछ बुक्स वैसी ही होती हैं कि आउटलुक ले लिया, फिर डिसाइड करें कि ये पढ़ना है आगे कि नहीं पढ़ना है। तो कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ बाहर से पढ़ने लायक होती हैं, जिनका सिर्फ आउटलुक देखा जाना चाहिए। अदर्स टू बी स्वॉलोड, मतलब कुछ ऐसी होती हैं कि जिनको पढ़ा जाना चाहिए। कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ टेस्ट करना है, मतलब कि उनका केवल आउटलुक लेना है, केवल समरी लेनी है उनकी। दूसरी ऐसी होती हैं कि जिनको पढ़ना है। पढ़ना इन द सेंस आपने एक नजर में जैसे जैसे पन्ने पलट पलट के आपने पढ़ लिया, उसको रीडिंग कर ली उसकी एक तरीके से। तो स्वॉलोड का ये मतलब हुआ कि आपको केवल उसकी रीडिंग करनी है, आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है उसमें, आपको केवल उसकी रीडिंग करनी है। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, और कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको इतने अच्छे से पढ़ा जाना चाहिए कि आपको वो चीजें दिमाग में बैठ जाए, मतलब उसको डीपली पढ़ना है आपको। कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको आपको डीपली पढ़ना है। च्यूड एंड डाइजेस्टेड का यहाँ पे यही मतलब है कि आपको इतनी डीपली पढ़ना है कि वो चीजें आपके जहन में बैठ जाए। दैट इज सम बुक्स आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स, जैसा कि अभी मैंने बताया कि कुछ बुक्स को केवल पार्ट्स में रीड किया जाना चाहिए। अदर्स टू बी रेड बट नॉट क्यूरियसली, कुछ को रीड किया जाना चाहिए लेकिन इतने क्यूरियस होकर नहीं, इट शुड बी जस्ट अ रीडिंग। एंड सम फ्यू टू बी रेड होली विथ डिलिजेंस एंड अटेंशन, मतलब कुछ ऐसी जिनको पूरी तरीके से पढ़ना चाहिए, डीप में जाके पढ़ना चाहिए, विथ ग्रेट ग्रेट अटेंशन एंड डिलिजेंस, अपना दिमाग ना आंख सब खोलकर उस बुक को पढ़ना चाहिए। Some books also may be read by deputy and extracts made of them by others. तो इसका मतलब है कि कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो हमें खुद ना पढ़कर किसी दूसरे से पढ़वानी चाहिए, और सिर्फ उनकी समरी, उसका एक एक्सट्रैक्ट जो होता है, सिर्फ उसकी समरी हमें
पूछ लेनी चाहिए कि इस बुक में आखिर है क्या। तो कुछ बुक्स ये होती हैं, बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स। मतलब जो मीन बुक्स होती हैं, जो हमें नहीं हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट हैं, या किसी आर्ग्यूमेंट में या कहीं हमें यूज नहीं होनी है, बेसिकली हमें कहीं उनका यूज नहीं होना है, तो वो वैसी बुक्स पढ़िए, लेकिन कैसे, वो दूसरों से पढ़वा कर उसका एक समरी ले लीजिए कि हाँ इस बुक में ये चीजें हैं। Else distilled books are like common distilled water flashy things। तो ऐसी जो बुक्स होती हैं वो कॉमन डिस्टिल्ड वाटर की तरह होती हैं, जैसे मतलब कि टेस्टलेस होती हैं, उनमें ना कोई प्लेजर होता है, ना कोई इंटरेस्ट होता है पढ़ने का भी। तो ऐसी बुक्स को क्या करना चाहिए, दूसरों से पढ़वा के उनका एक एक्सट्रैक्ट ले लेना चाहिए, उनकी एक समरी ले लेनी चाहिए। तो मतलब अगर हमें किसी बुक का प्लेजर लेना है तो वो हमें खुद पढ़नी चाहिए, अच्छे से पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर कोई चीज हमारे लिए, कोई बुक हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो हम दूसरों से पढ़कर केवल उसका समरी ले सकते हैं। ओके। तो यहाँ पर बेकन एक बहुत काम की चीज बोलते हैं इंसान के लिए, कि रीडिंग मेकeth अ फुल मैन। मतलब रीडिंग जो है वो एक इंसान को फुल बनाती है, मतलब उसको बहुत अच्छे से डेवलप करती है। कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, मतलब कॉन्फ्रेंस मतलब डिस्कशंस, तो डिस्कशंस जो हैं वो एक इंसान को बहुत अलर्ट बनाते हैं, बहुत एक तरीके से रेडी बनाते हैं कि कभी भी उसको कुछ भी बोलना हो तो ही इज अलर्ट, ही और शी इज अलर्ट। एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, और राइटिंग जो लिखता है आदमी, राइटिंग मतलब राइटिंग करने से इंसान क्या बनता है, एग्जैक्ट बनता है, करेक्ट बनता है, उसको वो चीजें याद रहती हैं। लिखने से होता है ना, लिखने से लिख लिख के एग्जाम टाइम में पढ़ते हो तो याद हो जाता है ना, वैसे ही राइटिंग से एक मैन क्या होता है, एग्जैक्ट बनता है, करेक्ट बनता है, उसको चीजें हमेशा याद रहती हैं। आगे वो कहते हैं, एंड देयरफॉर इफ अ मैन राइट्स लिटिल ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी। मतलब अगर एक इंसान कम लिखता है तो उसकी मेमोरी बहुत शार्प होनी चाहिए, ताकि वो हर एक चीज उसके दिमाग में रहे, भले ही वो ना लिखे लेकिन उसके दिमाग में वो चीजें होनी चाहिए। इफ ही कन्फर लिटिल, मतलब अगर वो कम बोलता है या कम डिस्कस करता है, ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट विट, तो उसको इतना समझदार होना चाहिए या इतना हाजिर जवाब होना चाहिए, उसके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तगड़ा होना चाहिए, ताकि वो भले ही कम बोले लेकिन जब भी वो बोले तो सामने वाले को लगे कि हाँ पढ़ा लिखा है, भले ही कम बोलता है लेकिन इसको आता है। एंड इफ ही रीड लिटिल he had need have much cunning। अगर वो कम पढ़ा लिखा है, मतलब अगर वो कम पढ़ता है, अगर कोई इंसान कम पढ़ता है तो उसको कनिंग होने की जरूरत है, उसको बहुत चालाक होने की जरूरत है, ताकि वो जब इन ऐसे कुछ लोगों के बीच या किसी डिस्कशन में बैठे जहां पर उससे कई ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो वहां पर वो प्रिटेंड कर सके अपनी चालाकी से कि वो चीजें जो वो बोल रहे हैं वो उसको भी आती हैं, उसने भी पढ़ रखी है। टू सीम टू नो दैट ही डॉट नॉट, जो उसे नहीं भी आता है वो भी वो प्रिटेंड कर सके अपनी चालाकी से कि हाँ उसे आता है। तो इस तरीके से वो मैन का एक सोशल डेवलपमेंट बताते हैं बेकन इसमें, कि स्टडीज से क्या होता है, कैसा उनका सोशल डेवलपमेंट होता है, कैसा सोशल बिहेवियर वो डेवलप कर सकते हैं थ्रू स्टडीज। तो आगे बेकन कहते हैं कि हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज। अब यहाँ पर जो अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं या अलग अलग फील्ड्स होते हैं, उनमें बेकन बताते हैं कि उन सब्जेक्ट्स के क्या मीनिंग है, वो क्या इम्पैक्ट डालते हैं एक इंसान के ऊपर। तो हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, मतलब हिस्ट्री पढ़ने से इंसान क्या होता है,
वाइज बनता है, ठीक है, उसके अंदर विजडम आती है। पोएम्स विटी, पोएम्स पढ़ने से इंसान विटी बनता है, मतलब उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड एनहांस होता है। एंड मैथमेटिक्स सटल, मैथमेटिक्स से इंसान क्या होता है, सटल का मतलब एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट हो जाता है। जैसे मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस होती है तो एग्जैक्ट आता है ना आंसर, वैसे ही मैथमेटिक्स से इंसान क्या होता है, एग्जैक्ट बनता है। नेचुरल फिलॉसफी से इंसान डीप होता है, वो अपने इनर कॉन्शियस को पहचान सकता है, अपनी डीपली किसी भी चीज के बारे में सोच सकता है, तो नेचुरल फिलॉसफी से वो डीप बनता है। मॉरल ग्रेव, मॉरल चीजों को पढ़ने से इंसान क्या बनता है, ग्रेव। मॉरल चीजें मतलब, मॉरल ग्रेव मतलब मॉरल चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ग्रेव क्या होता है, सीरियस और वरीइंग या इंपॉर्टेंट चीजों को डिपिक्ट करता है। तो वैसे ही मॉरलिटी पढ़ने से या मॉरल चीजों को पढ़ने से इंसान क्या होता है, इम्पोर्टेंस उसको पता चलती है कि मॉरल चीजों की क्या इंपॉर्टेंस है, मॉरल रीडिंग्स की क्या इंपॉर्टेंस है। लॉजिक एंड रिटोरिक, लॉजिक एंड रिटोरिक से वो क्या होता है, रिटोरिक मतलब होता है किसी भी लैंग्वेज को प्रॉपरली यूज करना एक इंप्रेसिव वे में। तो लॉजिक एंड रिटोरिक का यूज करके वो कैसे हो सकता है, एबल टू कंटेंड, मतलब लॉजिक एंड रिटोरिक की हेल्प से वो अपनी लैंग्वेज को ऑर्नामेंटल बना सकता है, वो अपनी लैंग्वेज को क्या कर सकता है, एक ऑर्नामेंटल वे में प्रेजेंट कर सकता है। इसके बाद एक ये कोटेशन देते हैं बेकन, एब्यूएंट स्टडिया इन मोर्स। ये जो कोटेशन है ये ओविड का एक वर्क था हेरोइड्स, उस वर्क से कोट किया गया है। और इस कोटेशन एब्यूएंट स्टडिया इन मोर्स का मतलब होता है कि स्टडीज अफेक्ट और इन्फ्लुएंस कैरेक्टर, मतलब स्टडीज हमारे कैरेक्टर को अफेक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। ओके, तो ने देयर इज नो स्टॉन्ड और इम्पेडिमेंट इन द विट, मतलब कि नहीं, ने मतलब नहीं, यहाँ कोई भी स्टॉन्ड या इम्पेडिमेंट मतलब कोई भी हिंड्रेंस नहीं है विजडम में। विट को पाने के लिए कोई भी स्टॉप या कोई भी हिंड्रेंस नहीं है, बट मे बी रॉट आउट बाय फिट स्टडीज, मतलब कि रॉट आउट मतलब हुआ कि मोल्ड करना या शेप करना। तो जो स्टडीज हैं वो मोल्ड करती हैं, शेप करती हैं, लेकिन कैसे स्टडीज, जो फिट स्टडीज होती हैं वो एक सही डायरेक्शन में पढ़ने से वो हमारे नेचर को, हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं, हमें मोल्ड करती हैं, हमें शेप करती हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे विकर ने, लाइक एज डिजीजेस ऑफ द बॉडी मे हैव अप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेस, मतलब कि जितनी भी बीमारियां होती हैं बॉडी में, हम लोगों को जितनी भी बीमारियां होती हैं उनकी कोई ना कोई एक अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज होती है जो करने से फॉर अ टाइम बीइंग वो डिजीज सही हो सकती है। उसी तरीके से जैसे कि अप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेज हैं, उसी तरीके से जो फिट स्टडीज है, मतलब जो सही डायरेक्शन में पढ़ी जाने वाली चीजें हैं वो हमारी पर्सनालिटी को शेप करेंगी, मोल्ड करेंगी फॉर अ बेटर वेलबींग। और इस चीज में कोई भी हिंड्रेंस नहीं आता है विट में। तो फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि बोलिंग इज गुड फॉर द स्टोन एंड रेन्स, रेन्स का मतलब होता है किडनी। तो बोलिंग जो है स्पोर्ट है, बोलिंग जो है वो स्टोन, स्टोन मतलब घुटना, घुटना और किडनी, इन चीजों के लिए बोलिंग बहुत अच्छी मानी जाती है। शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट, शूटिंग करने से लंग्स और ब्रेस्ट हेल्दी रहते हैं, अच्छे रहते हैं। जेंटल वॉकिंग से स्टमक अच्छा रहता है। राइडिंग करने से आपका हेड अच्छा रहता है, मतलब राइडिंग इज गुड फॉर हेड,
Gentle walking is good for stomach, shooting is good for lungs and breast, and bowling is good for the kidney and stones. तो अगर and the like, so if a man's wit be wandering, तो अगर एक इंसान का विट भटक रहा है, मतलब उसका कंसंट्रेशन बिगड़ रहा है या उसका कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है किसी चीज में, लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, तो उसको मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। मैथमेटिक्स से क्या होता है कि वो चीजों में पेशेंस डेवलप कर सकता है, वो अपने अंदर एक पेशेंस डेवलप कर सकता है, वो चीजों को सॉल्व करने के लिए कंसंट्रेट करेगा जितना ज्यादा, उतनी ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होगी। तो अगर वो भटक रहा है, उसका मन कहीं भटक रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। For in demonstrations, if his wit be called away, never so little, he must begin again. मतलब अगर ये मैथमेटिक्स पढ़ते पढ़ते उसका कंसंट्रेशन फिर से बिगड़ गया, तो उसको परेशान नहीं होना है, उसको फिर से चीजें शुरुआत से शुरू करनी चाहिए। फिर से चीजें उसको कैसे करनी चाहिए, शुरुआत से शुरू करनी चाहिए, फिर से कंसंट्रेशन बिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे वो अपने आप पर वर्क करेगा, उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, उसका विट इंक्रीज होगा, और उसके बाद वो स्टडीज में लग सकता है। बैक टू वर्क। तो फिर यहाँ कहते हैं उनकी दूसरी प्रॉब्लम बताते हैं लोगों की कि इफ हिज विट बी नॉट एप्ट टू डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंस, मतलब अगर इंसान किसी चीज में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है या डिफरेंस फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, लेट हिम स्टडी द स्कूल मैन, उसे स्कूल मैन को पढ़ना चाहिए। अब ये स्कूल मैन क्या है, स्कूल मैन एक जनरल नेम है फिलोसोफर्स के लिए। तो मतलब अगर कोई इंसान किसी चीज में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है या कोई डिफरेंस फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है चीजों के बीच में, तो उसे फिलॉसफी की तरफ मूव ऑन होना चाहिए, उसे फिलॉसफी पढ़नी चाहिए। फॉर दे आर साइमिनी सेक्टोर्स, मतलब साइमिनी सेक्टोर्स मतलब हाईली क्रिटिकल होते हैं, ये हाईली क्रिटिकल होते हैं, ये आपको सिखा देंगे कि आपको कैसे किसी चीज के बीच में डिस्टिंग्विश करना है, किन्हीं दो चीजों के बीच में, या कहीं पे क्या डिफरेंस कैसे निकालना है। तो आपको फिलॉसफी की तरफ मुड़ जाना चाहिए। इफ ही बी नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर्स, अब यहाँ पे वो तीसरी प्रॉब्लम बताते हैं लोगों की कि अगर वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता है, अगर वो इंसान को, कोई भी इंसान है वो अगर कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, वो किसी भी एक फाइनल डिसीजन के ऊपर नहीं आ पाता है, एक मैटर से दूसरे मैटर के ऊपर जंप करता रहता है, तो उसे क्या करना चाहिए, एंड टू कॉल अप वन थिंग टू प्रूव एंड इलस्ट्रेट अनदर, मतलब एक चीज प्रूव करने के लिए वो दूसरी चीज इलस्ट्रेट करने लगता है जो कि अनइम्पोर्टेंट है, जो कि किसी काम का नहीं है। तो लेट हिम स्टडी द लॉयर्स केसेस, तो उसे क्या करना चाहिए, लॉयर्स के केसेस को पढ़ना चाहिए। मतलब उसको कहते हैं ना, वकालत करनी चाहिए। अगर वो वकालत में वकालत में अगर वो अपना आगे काम करेगा या वकालत सीखने की कोशिश करेगा, तो वहां पर वो तुरंत मैटर्स स्किप नहीं करेगा, वो एक चीज को लेकर प्रूव करेगा फिर दूसरी चीज पे जाएगा। तो उसकी ये तीसरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी कि वो लॉयर्स के केसेस को स्टडी करे या वकालत की तरफ मुड़े। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड मे हैव अ स्पेशल रिसीप्ट, तो बेकर मतलब यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि माइंड के किसी भी डिफेक्ट का, इंसान की किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन एक स्पेशल सल्यूशन होता ही है, एक स्पेशल रेमेडी होती ही है। तो इसी फाइनल लाइन के साथ ये ऐसे खत्म होता है। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप सबको पढ़कर समझ में आया होगा, और नहीं आया तो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना कि कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।